अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो द फीड पोएम में उसका जो लिटरेरी एनालिसिस है वो हम करते हैं। तो राइमिंग स्कीम हम देखते हैं कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। बेसिकली ये जो पोएम है दिस इज अ फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होती है? इट हैज नो रूल्स। फ्री वर्स पोएम डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड हैव नो राइम और रिदम बट दे आर स्टिल एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। कोई राइमिंग स्कीम जो है, कोई स्पेशल जो पैटर्न है, रवायती जो है, उसको फॉलो नहीं किया जाता जैसे द फीड में भी किया गया। एक हमारे पास यहाँ पे एक और स्टेंजा दिया गया है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग आवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हांचेस एंड देन मूव्स ऑन। यहाँ पे कम्स है, फीट है, लुकिंग है, सिटी है, हांचेस एंड ऑन। अब हर लाइन जो है वो उसका जो लास्ट वाले वर्ड्स है वो किसी दूसरे के साथ उसका साउंड नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। तो ऐसा मतलब जो स्टैंजा हो, ऐसी पोम जो किसी राइमिंग स्कीम को, जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही होती, हम उसे फ्री वर्स कहते हैं। मेटाफर मेटाफर कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे किया गया स्प्लिटिंग द ग्रेन जो है, स्प्लिटिंग द एटम। इन दो चीजों को कंपेयर किया गया कि एटम को तोड़ के रोना चिल्लाना मातम करना सीख लिया है। क्या आप दाने को, अनाज को तोड़ के लोगों में खुशियां बांट सकते हैं? इमेजरी, विजुअल, डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज, स्पेशली इन लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क में आपको कोई भी चीज जो है आपको पढ़ के ही आपके जहन में कोई इमेज क्रिएट हो जाए, आप इसे इमेजरी कहते हैं। जैसे होल्डिंग अ ग्रेन, जब वो मदर स्पैरो है वो एक दाने को लेके आती है तो हमारे जहन में कोई ना कोई इमेज ऐसा बन जाता है। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, सर से पांव तक वो जस्ट चोंच ही है, तो हमारे जहन में वो नन्हे मुन्ने से जो परिंदे उनका एक इमेज बन जाता। तो ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहते हैं कि ये इमेजरी इस्तेमाल की गई है इसमें। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर जो है, पहले का जो जवाब है वो द सी ऑप्शन इज अ मिलेट, सेकंड में स्मॉल, थर्ड में 10, they were 10 in numbers, and fourth में sparrow, C option. Mark the sentences true or false. True or false आपने बताना है। The youngs were tiny and small. Yes, true. The mother sparrow holds a grain of rice in her beak. Rice था, millet था, तो ये false है। The young ones do not cry and wail in a loud tone. हमने तो पढ़ा था वो रो रहे हैं, so ये भी false है। One grain is to be fed to the 6 young ones. Oh no, 10 थे वहां पे, तो ये भी false है। Write down the missing words. Missing words को हमने लिखना है यहाँ पे। From head to toe they are beaks. The mother sparrow has come to feed. One grain to be fed to 10 young ones. Write a critical appreciation of the poem. आपने तनकीदी जायजा जो है इसका लिखना है। The mother sparrow is disturbed because she has only one grain to feed her 10 young ones. मदर जो है स्पैरो जो है वो परेशान है, एक अनाज का दाना है, बाजरे का दाना, और 10 बच्चों को खिलाना है। She teaches her little ones to share and divide the grain in order to live. Yes, share and care का लेसन इसमें दिया गया कि एक दाना है, हमने हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, वसाइल है, उसमें हमने सीखना है कि कैसे हमने आपस में शेयरिंग करनी है और कैसे हमने जिंदा रहना है। द स्पैरो मदर इज द सिंबल ऑफ अ पुअर मैन हु हैज अ लार्ज फैमिली। वो गरीब इंसान जिसका जो कुंबा है, फैमिली वो बड़ी है, उसकी नुमाइंदगी करती है। द टोन ऑफ द पोएम इज सैड, उदासी है इसमें छाई हुई। द थीम इज यूनिवर्सल दैट देयर शुड बी द इक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली। ये सर जितने भी मसाइल है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि जो सुकून है, पीस है, उस मुआशरे में रह सके। What is the mother sparrow holding in her beak? अपनी चोंच में वो क्या थामे हुए? The mother sparrow is holding a grain of millet in her beak. क्या थामे हुए थे? बाजरे का एक दाना। Why the mother sparrow is holding a grain of millet on beak? वो क्यों बाजरे के दाने को अपनी चोंच में थामे हुए है? The mother sparrow is holding a grain of millet in her beak to feed her young ones. अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए वो थामे हुए है। What is the condition of the little ones? छोटे जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन क्या है? The little ones are very tiny and small that they cannot fly on their own. इतने छोटे हैं कि वो उड़ भी नहीं सकते। जैसे कहा कि head to toe they are just beak when they cry. तो उनके पर भी नहीं है। Why the little ones are crying? वो रो क्यों रहे हैं? The little ones are crying because of hunger. भूख की वजह से वो रो रहे हैं। How many young ones are there? So 10. 10 young ones are there. How many grains are there to be fed to 10 young ones? खाने वाले तो 10 है, अनाज के दाने कितने हैं? There is only one grain to be fed to the young ones. सिर्फ एक दाना है उनको खिलाने के लिए। Why the sparrow is confused? परेशान क्यों है sparrow? The sparrow is confused because she does not know to which one
She should give the grain leaving 9 others hungry. एक दाना है 10 खाने वाले, माँ ये परेशान है कि मैं एक खिला दूंगी, किसको खिलाऊं, और बाकी 9 जो है वो कौन से हैं जो भूखे रहेंगे. Why does the sparrow ask the young ones to distribute the grain in themselves? माँ क्यों कहती है वो जो अपने बच्चों को एक दाना है तो आपस में सारे बांट ले. The sparrow has brought only one grain, सिर्फ एक दाना लेके आई है. The young ones are 10 in number, और खाने वाले 10 हैं. They are all crying for food, और वो सारों जो भूख की वजह से वो रो रहे हैं. The sparrow finds it difficult to decide whom to give and whom to left. वो परेशान है कि वो किसको खाना दिया जाए और किसको छोड़ा जाए. Therefore she asked the young ones to make this decision. इसलिए वो बच्चों को जो है वो दाना दे देती है कि आप लोग आपस में ही बांट के इसको खा लें. What lesson the little ones have got? क्या लेसन मिला छोटे बच्चों को? The lesson the little ones have got is that they have to share things in order to live life. अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें आपस में कंप्रोमाइज करना जो है वो उसे सीखना होगा. They have to understand that the resources are limited and so everything must be equally distributed. कि जितने हमें वसाइल लिमिटेड से महदूद से वसाइल मिले हैं, हमें उन्हें ही बराबर के मुनसफाना तकसीम करके हमें जिंदा रहना है. Explain the last 3 lines of the poem with reference to the context. Yes, reference is that these lines have been taken from the poem The Feed written by Ahmad Nadeem Kasmi. This is the reference. अब context मफहूम उसका theme क्या है? The mother sparrow has brought a grain for the 10 young ones crying for the food. चिड़िया माँ जो है वो अनाज के एक दाना लेके आ गई और 10 बच्चे खाने वाले हैं. It is difficult to choose whom to give and whom to left. ये बड़ा कंफ्यूजन है कि किसको जो है वो खाना जो है वो खिलाया जाए और किसको जो है वो छोड़ा जाए. Explanation. The poet describes a mother sparrow and her 10 little ones who are hungry and weeping in a loud voice. जो बच्चे रो रहे हैं भूख से ऊंची आवाज पे शोर पैदा कर रहे हैं. The little ones know the rules of living. और छोटे बच्चे जो वो जानते हैं जिंदा रहने के लिए कैसे हमें कौन से कानून है, कौन से जो फलसफा हयात उसे हमने फॉलो करना है. They know that the resources of their livelihood are limited. वो जानते हैं कि उनके वसाइल जो है वो महदूद है. So they have to divide and share the food in order to live. उन्हें अपना जो भी उनके पास चीज आती है उन्हें आपस में बांट कर खाना है. The mother sparrow asks her 10 young ones to divide the grain because there is only one grain and 10 mouths to eat. सिर्फ एक दाना है और खाने वाले 10 है. तो मदर जो है स्पैरो जो है वो उन्हें कहती है कि अब आप लोगों ने इसे खुद ही आपस में मैनेज करना और इसे बांटना है. थैंक यू.